की हुई अदला बदली। निधि ने चली चाल। शुरू हुआ बंदूक ड्रामा। टीवी के सीरियल वसुधा में आ गया है कहानी में महा ट्विस्ट, जहां नंदिनी और देव की शादी में हो रहा है गोलमाल। और क्या है ये गोलमाल, आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये दुल्हन तो घूंघट ओढ़कर सभी घर वालों के सामने जाने वाली है। असल में घर वालों को तो लग रहा है कि शादी के जोड़े में नंदिनी है, लेकिन वहाँ नंदिनी नहीं बल्कि पहुँच गई है विधि, वो भी वसुधा की मदद से। असल में वसुधा और देव दोनों ही बेबस और लाचार हैं। ऐसे में वो विधि का साथ भी दे रहे हैं। इसी बीच सारिका कोशिश भी करती है घूंघट उठाने की, लेकिन वसुधा रोक देती है। नंदिनी मैडम चाह रही है कि वो अपना घूंघट मंडप में अपने देवी के सामने रखे। हाँ, ये बात तो हमारे को राजना है। मैं तो अपनी बहुरानी का मुंह देखूंगी। रुको सारिका, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू को किसी की भी नजर आए। बस नंदिनी को लेकर अंदर जाओ, जब समय होगा तो होगा। विधि को ही, विधाता का विधान है कि विधि को ही बनना है दुल्हन, इसीलिए विधि बन गई है दुल्हन। तो मैं बनी हूँ दुल्हन क्योंकि मैं पागल हूँ देव के लिए। आपने देखा होगा प्रीवियसली कि वो देव के कटआउट लेके डांस कर रही है, चूम रही है उसको। तो जैसे तैसे करके भाई की हेल्प लेके मैंने कर लिया है यहाँ पर सब काम। नंदिनी को कर दिया बेहोश और मैं आ गई हूँ यहाँ पर चौहान हाउस में दुल्हन बनने के लिए। भाई वसुधा ही नहीं बल्कि जाने अनजाने में चंद्रिका ने भी विधि का साथ दे दिया है। लेकिन जैसे ही बारी आई शादी के मंडप में जाने की, जहाँ पर देव नंदिनी का इंतजार कर रहा है, तो वहाँ पर नंदिनी की माँ आ जाती है, जो अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर भी वसुधा ने रोकने की कोशिश की। मैं इसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ इसके साथ क्या है। अब मासी क्या मेरे और मेरी बेटी के बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं चाहती कि उठे, शादी के बाद ही उठे, फिर क्या करेगा लड़का। मतलब एक बार शादी हो जाएगी तो कुछ दिन तक तो निभानी पड़ेगी ना। तो मेरा मोटो है बस जैसे तैसे शादी हो जाए। और वसु को तो मैंने कब्जे में कर ही लिया, मतलब उसको मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ कि उसके बाबू साह को मेरे भाई साह ने किडनैप कर लिया है। तो उसको मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ कि तूने अगर कुछ बोला ना किसी को तो फिर तो तेरे बाबू साह गए। तो ये सब चल रहा है। मैं चाहूँगी कि शादी हो जाए, पर अब ऊपर वाला पता नहीं क्या चाहता है। शादी करने के लिए रेडी किया गया है। मासा ने जब बोला है और देव ऐसा मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, तो देव को मजबूरन ये कपड़े पहनने पड़े हैं। लेकिन प्लान यही है कि शादी ना हो, एंड मौके तक हम होप कर रहे हैं कि कोई ना कोई चमत्कार होगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली है काकू को ढूंढने की, और आई थिंक काकू आ जाएंगे, क्योंकि अविनाश भी गायब है और पीछे मुझे भी जाना होगा ढूंढने। तो मैं जाऊंगा तो लेके आ जाऊंगा। लेकिन जल्दी हो गया विधि का खुलासा, क्योंकि यहाँ पर पहुँच गए हैं केवी लेकर बंदूक, और उन्होंने ये बंदूक तान दी है देव पर। भाई केवी तो जिद पर अड़ा है कि उसे विधि से शादी करनी ही होगी, लेकिन देव इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। इसी के चलते शुरू हो गया है घर में नया ड्रामा। बेवजह मुझे आपकी गोद सुनी करनी पड़ जाएगी। एक बेटा आपका वहां मरेगा और दूसरे को मैं आपके सामने मार दूंगा। जवाई साहब, क्यों बेमौत मरना चाहते हैं आप? चुपचाप मेरी बहन से शादी कर लीजिए ना, और अपने भाई और उस ड्राइवर को छुड़ा लीजिए। प्लीज 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 जवाई साहब। लाइव टेलीकास्ट देखो लाइव टेलीकास्ट। अपने भाई की मौत का लाइव टेलीकास्ट देखो, इस वसु के बाप की मौत का लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा मैं तुम सबको। देखो। भाई देव को
केवी दे रहा था धमकी कि अगर उसने विधि से शादी नहीं की तो वो हनुमंत को मार डालेगा। लेकिन जैसे तैसे हनुमंत उस जंगल से छूटकर घर लौट आया है और हनुमंत को देखकर केवी के तो होश उड़ गए हैं। जिसके बाद शुरू होता है विधि का ड्रामा। वो देखिए कैसे खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ये क्या कर रही है तू? जेल जाएगी, हमें जेल हो जाएगी। नहीं भाई से छोड़ दीजिए मुझे, भाई से छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका आकर विधि को थप्पड़ जड़ देती है और केवी को भी सबक सिखाती है। भाई केवी बीच में जरूर आता है, लेकिन चंद्रिका तो चंद्रिका ठहरी। देखिए कैसे वो हंटर से केवी को मार रही है। तो सीन में ऐसा हो रहा है कि विधि ने मेरे सर पे बैट मार के मुझे बेहोश करके मेरे कपड़े पहन के मंडप पे आ गई है और सबको लग रहा है कि नंदिनी से देव की शादी हो रही है। अंटिल नंदिनी आ जाती है, नंदिनी को होश आता है, फिर वो आती है घर पे और घर में एकदम ड्रामा शुरू हो जाता है कि अगर नंदिनी यहाँ पे है तो दुल्हन के कॉस्ट्यूम में कौन है, और बहुत ड्रामा होता है। फिर सबको फाइनली पता चलता है कि विधि ने ये सब किया था, विधि का प्लान था। चंद्रिका को ऑफ कोर्स ये सब सुन के वो एकदम आग बबूला हो जाती है और विधि को घर से बाहर निकालती है। एंड देन करणवीर आ जाते हैं। करणवीर आते हैं, धमकियाँ देते हैं, बट दिस टाइम nobody is listening to Karanveer and everybody is against him. Of course everybody is against him anyway, but इस बार कोई डरने की बात नहीं है बिकॉज करणवीर जितना भी ब्लैकमेल कर रहा था, बिकॉज ही हैड हनुमंत काका किडनैप्ड और अभी भी उनके पास था, बट वो दोनों निकल के अब भाग के आ गए हैं, तो अब उसके पास कुछ है नहीं। तो भाई इसी के साथ नंदिनी भी लौट आई है और उसने सारा सच बता दिया है। लेकिन जिसके बावजूद भी चंद्रिका वसुधा पर ही भड़क रही है। भाई शादी पर तो ब्रेक लग गया है, लेकिन रिश्ते अब भी बिगड़े हैं। तो अब देखना होगा कि कैसे इन रिश्तों को देव सुधारेगा। मुंबई से प्रीति रानी और कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास बहू और बेटियां तो लेकर आता है आपके लिए 24/7 नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।